अभी हम जो है अब सेल और बैटरी के बारे में अध्ययन करते हैं। सेल बैटरी का बेसिक इकाई है, सेलों से मिलकर बैटरी बनती है। प्राइमरी सेल हम उनको कहते हैं जिनको हम एक बार काम में लेके फेंक देते हैं, दोबारा काम में नहीं लेते। सेल की बनावट इस तरह से होती है कि उसमें जो है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बीच में घोल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सेल होते हैं, बटन सेल होते हैं, कार्बन जिंक सेल होते हैं। सेलों को जब हम इस तरह से जोड़ लेते हैं उसको हम कहते हैं श्रेणीक्रम, और सबके प्लस प्लस एक जगह, माइनस माइनस एक जगह, तो उसे हम कहते हैं समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में वोल्टेज वही रहता है परंतु धारा बढ़ जाती है, श्रेणीक्रम में धारा वही रहती है परंतु वोल्टेज बढ़ जाता है। और एक से अधिक सेल श्रेणीक्रम या समानांतर क्रम में जुड़ जाता है तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। सेकेंडरी सेल उसे हम कहते हैं जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, उसको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। जिस सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं उसको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है प्राइमरी सेल यहाँ रखे हुए हैं और सेकेंडरी सेल हमने यहाँ रखे हुए हैं। प्राइमरी सेल वो हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ये प्राइमरी सेल हैं, इसमें हम देखते हैं कि कार्बन जिंक सेल है, ये ट्रिपल ए साइज है इसकी। इस पर जो है यहाँ पर ट्रिपल ए लिखा हुआ रहता है, 3 बार ए लिखा हुआ है, ट्रिपल ए। फिर इससे जो बड़ा सेल होता है उस पर डबल ए लिखा हुआ रहता है। ये डबल ए साइज है जिसको पेंसिल सेल के नाम से जानते हैं हम। ये पेंसिल सेल है। फिर इसके बाद में टाइप सी, पेंसिल सेल के बाद में जो सेल आता है डबल ए वाला जो सेल है, उसके बाद में टाइप सी वाला सेल आता है, और टाइप सी के बाद में टाइप डी सेल आता है। ये टाइप डी सेल है। तो ये टाइप डी है, इससे छोटा सेल टाइप सी है, उससे छोटा सेल डबल ए है, और उससे छोटा साइज जो है वो ट्रिपल ए है। तो इस तरह से जो है ये सेल है। फिर इसके बाद में ये बटन सेल है, ये जो है बटन सेल है। और इससे बड़ा सेल जो आता है कोट के बटन जितना, उसको हम कॉइन सेल बोलते हैं। सिक्का जो होता है ना, 50 का सिक्का जो होता है, इसलिए हम उसको कॉइन सेल बोलते हैं। ये बैटरी है, कार्बन जिंक की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ये दिखने में ये एक सेल की तरह दिखाई दे रही है परंतु ये 12 वोल्ट की बैटरी है, जो मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर के रिमोट कंट्रोल में लगती है। ये कार्बन जिंक की बैटरी 9 वोल्ट की, जो कि मल्टीमीटर और इत्यादि में लगती है। 6F22 इसका नंबर है। इनको हम एक बार काम में लेने के बाद में फेंक देते हैं। सेकेंडरी सेल या बैटरी वो होती हैं जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ये निकिल कैडमियम सेल है, रिचार्जेबल है, इसका वोल्टेज 1.2 है और इसकी कैपेसिटी 700 मिली एम्पियर ओवर है। 700 मिली एम्पियर ओवर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, निकिल कैडमियम 700 मिली एम्पियर ओवर इसकी कैपेसिटी है। फिर इसके बाद में टाइप सी वाला सेल है निकिल कैडमियम, और इसकी कैपेसिटी 2500 मिली एम्पियर ओवर है। 1.2 वोल्ट जो है इसका एक सेल का वोल्टेज है। फिर 1.2 वोल्ट की निकिल कैडमियम बैटरी जो है उनका 3 को श्रेणीक्रम में जोड़ के 3.6 वोल्ट का बना लिया गया है, और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है 300 मिली एम्पियर ओवर है। यहाँ इस पर जो है इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है 3.6 वोल्ट 300 मिली एम्पियर ओवर। इसी तरीके से कंप्यूटर में या
सीपीयू में या सीएनसी मशीन या पीएलसी मशीन में जो है मेमोरी होल्ड करने के लिए हम सेल लगाते हैं। रिचार्जेबल सेल है ये, 3.6 वोल्ट और 60 मिली एम्पियर ओवर जो है इस पर लिखा हुआ रहता है। 3.6 वोल्ट और 60 मिली एम्पियर ओवर यहाँ इस पर लिखा हुआ रहता है। तो ये बैटरी है, क्योंकि इसमें 3 सेल लगे हुए हैं। फिर ये सील्ड लेड एसिड बैटरी है, इसमें हमें पानी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको सील्ड लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी है और इसकी कैपेसिटी 4.5 एम्पियर ओवर है इसकी कैपेसिटी। इस पे लिखा हुआ है रिसाइकिल करना है और इसे कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकना, क्योंकि इसमें लेड मिला हुआ रहता है। जब हम इसको काट के खोलते हैं तो इसमें 3 सेल है, अलग अलग कंटेनर है यहाँ पर, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर। और इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें जो है ये जो है सेल कनेक्टर हैं। यहाँ 2 सेल कनेक्टर है, यहाँ भी सेल कनेक्टर सेल, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ के बैटरी बन जाती है। तो इस तरह से जो है ये 6 वोल्ट की बैटरी है। इसके पश्चात जो है ये जो है हैवी ड्यूटी बैटरी है, जो इन्वर्टर में काम में लेते हैं हम। 120 एम्पियर ओवर की बैटरी है ये। इसमें माइनस का टर्मिनल है और प्लस का टर्मिनल है, और ये इसके प्लग है। 6 सेल हैं इसमें, यहाँ आपको पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। इन रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर होते हैं। ये बैटरी चार्जर है जिसमें प्लस और माइनस का टर्मिनल होता है। हमेशा बैटरी को चार्ज करते समय ये निश्चित कर ले कि प्लस को प्लस से जोड़े, माइनस को माइनस से। यदि हम रिवर्स कनेक्शन जोड़ देंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी, चार्जर भी खत्म हो जाएगा। ये करंट कंट्रोल करने के लिए नॉब है, और ये कितने सेल की बैटरी है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट जो है, यहाँ से हम कि किस प्रकार की हमारी बैटरी है वो सेलेक्ट करते हैं, और एम्पियर ओवर के हिसाब से हम एम्पियर को सेट करते हैं। अगर अधिक करंट जाएगा बैटरी में तो बैटरी खराब हो सकती है। इसी तरीके से ये भी जो है एक बैटरी चार्जर है, जिसमें प्लस का इलेक्ट्रोड लाल रंग में है, माइनस का इलेक्ट्रोड है, और 12 और 24 वोल्ट दो ही इसमें वोल्टेज की बैटरी हम चार्ज कर सकते हैं। करंट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर नॉब दिया हुआ है, जिससे हम करंट एडजस्ट कर सकते हैं। वोल्टमीटर दिया हुआ है, एमसीबी लगी हुई है, और बैटरी का करंट के लिए एम्पियर मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये हाइड्रोमीटर कहलाता है। हाइड्रोमीटर में यहाँ पर जो है इसके अंदर एक कांच का एक और जो है हवा भरा हुआ है, और वजन इसमें नीचे वजन लगा हुआ है। ग्लास की ट्यूब है, और ये रबड़ का बल्ब है, और इसके आगे नोजल है रबड़ का। इसमें यह कलर और घनत्व लिखा हुआ रहता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई रहती है। 1100, 1150, 1200, 1250 और 1300। 1300 जहाँ लिखी हुई है वहाँ हरा रंग है, 1250 पर जो है बैंगनी रंग है, और 1200 पर लाल है, 1150 पर नीला है, और 1100 पर पीला रंग है। घनत्व ज्ञात करने के लिए, एसिड का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम इसको दबा देते हैं, और दबाने के बाद में इसमें हम एसिड को भर लेते हैं। दोबारा देखिए, इसको हम इसको इस तरह से दबा के, और इसका एसिड इसके अंदर हम ले आते हैं। और यदि ये इसके अंदर डूबा रहता है, लाल रंग तक ये आ रहा है, तो अभी ये बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है। और यदि ये जो है इसमें तैरता है तो जो है बैटरी का घनत्व जो है, एसिड का घनत्व जो है इलेक्ट्रोलाइट का, वो सही है। इसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। ग्लास का होता है, इसलिए हमें इसे सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, और बाद में स्वच्छ पानी से धो के इसको